हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बोट एंड स्ट्रीम का क्लास 1 पढ़ेंगे। मतलब नाव और धारा का क्लास 1 पढ़ेंगे। एक बात नोट करना है, यहाँ पर स्ट्रीम के ना दो नाम और होते हैं। स्ट्रीम को आप वाटर भी बोल सकते हो और आप करंट भी बोल सकते हो। ये बात ठीक है? स्ट्रीम बोल लो, चाहे वाटर बोल लो या आप करंट बोल लो, एक ही बात है। कई बार आपको स्ट्रीम मिल जाएगा, कई बार आपको वाटर मिल जाएगा, कई बार आपको करंट मिल जाएगा। ये बात ठीक है? आगे चलते हैं। सबसे पहले हम डाउन स्ट्रीम का मतलब जानेंगे। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, आइए जानते हैं। ये आपके पास बोट है, ठीक है? ये बोट पानी के ऊपर तैर रही है। ये बात ठीक है? ठीक है। आपकी जो बोट की जो फ्लो है ना, जो आपका बोट का जो फ्लो है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, और जो आपके जो पानी का फ्लो है ना वो भी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। कहने का मतलब है, जब बोट और पानी का फ्लो एक ही तरफ हो तो इस कंडीशन को हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। चलें आगे, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे अपस्ट्रीम की। अपस्ट्रीम क्या होता है? हमारी जो बोट की जो डायरेक्शन है, बोट का जो फ्लो है वो राइट हैंड साइड में है, और जो पानी का फ्लो है, स्ट्रीम का फ्लो है या करंट का फ्लो है वो लेफ्ट हैंड साइड है। कहने का मतलब है, बोट और वाटर का फ्लो जब अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ऐसी कंडीशन को हम अपस्ट्रीम बोलते हैं। अपस्ट्रीम। आगे चलते हैं। अब एक बात देखो, एक बार यहां नोट करना। ये अपने पास बोट है और ये अपने पास पानी है। ये बात ठीक है? हम मान लेते हैं ये जो पानी है ना, यहां पर शांत पानी है। ये शांत पानी है, मतलब स्टिल वाटर है। स्टिल वाटर बोल लो या शांत पानी बोल लो। ये बात ठीक है? और ये बोट है, और शांत पानी में ना बोट आपकी चल रही है। हम मान लेते हैं किस स्पीड से चल रही है? x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। x किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। एक बात ध्यान देना, स्टिल वाटर में जो स्पीड की बोट है ना उसको हमने x मानना है। ये बात ठीक है? आगे चलते हैं। स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड वाटर एंड करंट हमने y किलोमीटर मान लिया। ये बात ठीक है? एक बात नोट करना, यहां पर x की वैल्यू y से बड़ी होगी। x मतलब बोट की स्पीड, y मतलब वाटर की स्पीड। हमेशा बोट की स्पीड वाटर की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? अगर बोट की स्पीड पानी की स्पीड से ज्यादा नहीं होगी ना तो बोट चल ही नहीं पाएगी। अगर बोट नहीं चल पाएगी तो क्वेश्चन नहीं बनेगी। ये बात ठीक है? आगे चलते हैं। अब एक बात देखो, एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं डाउन स्ट्रीम का। ध्यान से देखना है इसको। एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले डाउन स्ट्रीम का। जैसा कि आप जानते हो, आपकी बोट की डायरेक्शन और आपके पानी की डायरेक्शन जब एक ही तरफ हो जाएगी ना तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। हमने मान लिया बोट की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम की स्पीड है
y किलोमीटर पर आवर। ये बात ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, बोट की स्पीड भी राइट हैंड साइड है, स्ट्रीम की स्पीड भी राइट हैंड साइड है। क्या बोट अब x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी? नहीं, ज्यादा की स्पीड से चलेगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रीम भी बोट को आगे धकेल रहा है। किस स्पीड से? y किलोमीटर पर आवर से। इसका मतलब क्या है? बोट की जो कंबाइन स्पीड बनेगी वो क्या बनेगी? बोट की स्पीड और वाटर की स्पीड को जोड़ दो, x प्लस वाई, है ना। मतलब बोट की स्पीड डाउनस्ट्रीम कंडीशन में कितनी बनेगी? x प्लस वाई बनेगी। और जिसको हम d से रिप्रेजेंट करने वाले, d से, डाउनस्ट्रीम मतलब d। ये बात ठीक है। बोट की स्पीड डाउनस्ट्रीम कंडीशन में क्या बनेगी? x प्लस वाई बनेगी, जिसको हम d से रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक बात देखना, यहां पर कुछ बातें लिखी हुई है। स्पीड ऑफ बोट इन सेम डायरेक्शन, स्पीड ऑफ बोट अलोंग द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम। इन सब का मतलब एक ही होता है। ये बात ठीक है। स्पीड ऑफ बोट इन सेम डायरेक्शन का क्या मतलब है? x प्लस वाई। स्पीड ऑफ बोट अलोंग द स्ट्रीम का क्या मतलब है? x प्लस वाई। स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम का क्या मतलब है? x प्लस वाई। जब भी स्पीड ऑफ बोट की बात करेगी डाउनस्ट्रीम में, आप x प्लस वाई बोलोगे। स्पीड ऑफ बोट अलोंग द स्ट्रीम की बात होगी तो आप बोलोगे x प्लस वाई। स्पीड ऑफ द बोट इन द सेम डायरेक्शन की बात होगी, आप लोग x प्लस वाई। इन सब को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बात याद रखना, जब भी मैं d लिखूंगा, d का मतलब है स्पीड ऑफ बोट इन सेम डायरेक्शन, स्पीड ऑफ बोट अलोंग द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द बोट इन द डाउन स्ट्रीम, जब भी मैं d लिखूंगा। आगे चलो, अब अपस्ट्रीम की कंडीशन पढ़ते हैं। अपस्ट्रीम का क्या मतलब होता है? जब आपकी बोट और आपका पानी का फ्लो जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं अपस्ट्रीम बोलते हैं। यहां पर आपकी बोट की स्पीड राइट हैंड साइड है, पानी की स्पीड लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये कंडीशन कौन सी बनेगी? अपस्ट्रीम की बनेगी। मतलब आ जाओ, एक बात बताओ, आपकी बोट की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर राइट की तरफ, और वाटर का फ्लो है लेफ्ट हैंड साइड। मुझे बताओ, क्या बोट x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी? नहीं, कम चलेगी, इस स्पीड से कम चलेगी ना। क्योंकि पानी का बहाव बोट को रोक रहा है। कितना रोक रहा है? y किलोमीटर पर आवर रोक रहा है। तो बोट की कंबाइन स्पीड कितनी बनेगी? x माइनस वाई बनेगी, जिसको हम u से रिप्रेजेंट करेंगे, u से करेंगे। ये बात ठीक है। इन दोनों बातों का एक ही मतलब है, स्पीड ऑफ बोट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम। एक बात याद रखना, जब भी मैं u लिखूंगा, u का मतलब होगा स्पीड ऑफ द बॉटम इन अपोजिट ऑफ द स्ट्रीम या स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम, जिसका मतलब है x माइनस वाई, और u से करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे। चले आगे चलते, एक बार रिकैप करते हैं जो भी हमने पढ़ा है। अब मुझे बताओ, x का मतलब क्या होता है? x का मतलब होता है स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। शांत जल में नाव की जो स्पीड है ना, उसको हमने नाम दिया है x किलोमीटर पर आवर। y का क्या मतलब है? y है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, y है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम या स्पीड ऑफ द वाटर या स्पीड ऑफ द करंट। d का क्या मतलब? d का क्या मतलब है? d का मतलब है x प्लस वाई। d है क्या? ये स्पीड ऑफ बोट है, स्पीड ऑफ द बोट। इन डाउनस्ट्रीम कंडीशन में स्पीड ऑफ बोट को हम बोलते हैं d, और जिसकी वैल्यू होती है x प्लस वाई। और u किसके बराबर? x माइनस वाई। ये क्या है? u क्या है?
ये है स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। ये सेम टू साइन, ये सारी सेम टू सेम लाइनें आपको क्वेश्चन में मिलेगी और मैं सीधा उनको नाम देने वाला हूं। ये बात ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, हमने डी की वैल्यू निकाली थी, क्या निकाली थी, x प्लस वाई, और u की वैल्यू क्या निकाली थी, x माइनस वाई। अब इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ने से क्या मिलेगा, d को यहां कॉपी करो, u को यहां कॉपी करो, जोड़ना, y से y कट जाएगा, d प्लस यू बराबर 2x, तो d प्लस यू बाई 2 बराबर x, x की वैल्यू आ गई d प्लस यू बाई 2। x है क्या, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में बोट की स्पीड निकालने के लिए d प्लस यू को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो। अब इन दोनों को घटा दो, यहां पर 1 लिखा, यहां पर 2 लिखा, घटा दो, माइनस माइनस और प्लस, x कट जाएगा, d माइनस यू बराबर 2y, तो y की वैल्यू निकालो, d माइनस यू बाई 2 इक्वल टू y। y क्या है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, d माइनस यू बाई 2। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन देखो एक बार, स्पीड ऑफ द बोट व्हेन ट्रेवलिंग डाउनस्ट्रीम इज 48 किलोमीटर पर आवर। आपको बोट की स्पीड दे रखी है, बोट की स्पीड, और किस कंडीशन में, डाउनस्ट्रीम कंडीशन में। इसका मतलब क्या है, आपको d की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 48 किलोमीटर पर आवर, वेयर एज व्हेन ट्रेवलिंग अपस्ट्रीम इट इज 32 किलोमीटर पर आवर। वो क्या कह रहा है, जब अपस्ट्रीम कंडीशन में, अपस्ट्रीम कंडीशन में बोट की स्पीड है 32 किलोमीटर पर आवर, मतलब आपको u की वैल्यू दे रखी है, u की, आपको u की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 32 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, मतलब आपको x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू। x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, x की वैल्यू निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है d प्लस में u बाई 2, रखना d की वैल्यू 48 प्लस में 32 बाई 2, कितना आ जाएगा, 80 बाई 2, ये आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। बोट की शांत जल में स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको स्ट्रीम की स्पीड निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, d माइनस यू बाई 2, तो d कितना अपने पास 48, u कितना है 32 बाई 2, तो ये आ जाएगा 16 बटे में 2, तो ये आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन अपना सिर्फ इतना ही था, ये हमने एक्स्ट्रा चीज निकाल ली है। अगर y पूछ ले, स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछ ले, तो ऐसे निकालेंगे। अगले क्वेश्चन पे आओ, अफेक्टिव स्पीड ऑफ बोट इज 15.2 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट द स्ट्रीम का क्या मतलब होता है, अगेंस्ट द स्ट्रीम का मतलब होता है अपस्ट्रीम, इसका मतलब होता है अपस्ट्रीम। ये बात ठीक है, मतलब अपस्ट्रीम में आपको बोट की स्पीड दे रखी है, कितनी दे रखी है, 15.2, मतलब आपको u की वैल्यू दे रखी है 15.2 किलोमीटर पर आवर एंड 20.8 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम। अलोंग द स्ट्रीम का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, मतलब डाउन स्ट्रीम कंडीशन में आपको बोट की स्पीड दे रखी है 20.8 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्ट्रीम, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मतलब आपको y की वैल्यू निकालनी, y की। y की वैल्यू कैसे निकालते हैं,
डी माइनस यू बाई टू। डी कितना है 20.8 माइनस में 15.2 बाई टू, यह आएगा 5.6 बाई टू, तो ये आ जाएगा 2.8 किलोमीटर पर आवर। मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये तो हमने स्ट्रीम का स्पीड निकाला है। अगर आपको बोट का स्पीड निकालना आ जाए स्टिल वाटर में, कैसे निकालोगे? स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इक्वल टू एक्स। कैसे निकालोगे? डी प्लस में यू बाई टू। क्वेश्चन अपना खत्म हो चुका है, ये मैं निकाल रहा हूं मैं एक्स्ट्रा। डी की वैल्यू कितनी है 20.8, यू कितना है 15.2, 20 और 15 कितना 25, सॉरी 35 और एक 36, 36 बाई टू कितना गया ये 18 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 2.8 किलोमीटर पर आवर। नंबर थर्ड क्वेश्चन देखना क्या कहता है। ए बोट कवर ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम विद स्पीड 33 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम कंडीशन में आपको बोट की स्पीड दे रखी है, कितनी दे रखी है 33 किलोमीटर पर आवर। मतलब आपको डी का वैल्यू दे रखा है, डी का कितना दे रखा आपको 33 किलोमीटर पर आवर एंड अपस्ट्रीम एट 14 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम कंडीशन में आपको बोट की स्पीड दे रखी है 14 किलोमीटर पर आवर। देन फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। मतलब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, स्टिल वाटर में बोट की स्पीड निकालनी है, मतलब एक्स निकालना है। एंड आल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट, मतलब आपको वाई निकालना है। अब की बार आपको दोनों निकालने हैं, एक्स भी और वाई भी। तो एक्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है डी प्लस में यू बाई टू। डी कितना अपने पास 33 प्लस में 14 बाई टू, जोड़ना इसको 47 बाई टू, कितना आएगा यहां पर 23.5 किलोमीटर पर आवर। मतलब शांत जल में बोट की स्पीड है 23.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन पे जाना एक बार, 23.5 ही नहीं है यहां पर, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन बचा बी, यही आंसर हो जाएगा। फिर भी हम y निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे? d माइनस यू बाई टू। डी कितना अपने पास 33 माइनस में 14 बाई टू, यह आएगा 19 बटे में 2, यह आएगा 9.5 किलोमीटर पर आवर। मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नंबर फोर्थ क्वेश्चन देखना क्या कहता है। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टैंडिंग वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर। स्टैंडिंग वाटर का मतलब है शांत जल। स्टैंडिंग वाटर का मतलब है शांत जल। शांत जल में बोट का स्पीड दे रखा है, इसका मतलब क्या है? आपको एक्स की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2.5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मतलब आपको वाई की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 2.5 किलोमीटर पर आवर। ए मैन रोज ए मैन रो टू प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ
59.5 किलोमीटर एंड कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, वो क्या कह रहा है, आपके पास एक डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है 59.5 किलोमीटर। ए मैन रोज टू ए प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 59.5 किलोमीटर एंड कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। वो कह रहा है एक आदमी ना नाव की सहायता से इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाता है, ठीक है, और फिर वापस बी से ए पे आ जाता है, फिर वापस बी से ए पे आ जाता है। फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम, ए से बी पर जाने और बी से ए पर आने में कुल कितना समय निकाला, कुल कितना समय निकला ये निकालना आपको। ए से बी में जाने पर और बी से ए पर आने पर टोटल समय निकालना है। मैं मान लेता हूं ए से बी तक जाने में डाउनस्ट्रीम वाली कंडीशन है, बी से ए आने में अपस्ट्रीम वाली कंडीशन है। ये बात ठीक है। तो डी कैसे निकलता है कोई बताएगा? डी निकलता है एक्स प्लस वाई, एक्स ये रहा, वाई ये रहा, कितना आ गया 8.5 आ जाएगा, ये आ गया 8.5 आ गया किलोमीटर पर आवर। मतलब बोट की स्पीड आ गई डाउनस्ट्रीम कंडीशन में, और यू निकालना, यह आएगा एक्स माइनस वाई, एक्स कितना है 6 माइनस में 2.5, यह आएगा 3.5, मतलब यू की वैल्यू आ गई 3.5 किलोमीटर पर आवर। डी की वैल्यू आ गई, यू की वैल्यू आ गई। अब मुझे ये बताओ ए से बी जाने में कितना समय लगा? स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहां से टाइम निकालना, टाइम निकलेगा डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम का फॉर्मूला लगा डिस्टेंस बाय स्पीड। ए से बी जाने में कितना समय लगा कैसे निकालोगे? टाइम, डिस्टेंस कितनी है 59.5 और स्पीड कितना है 8.5। पॉइंट से पॉइंट गया, 5 से कैंसिल करना 17, 17 119 को कैंसिल करेगा 7 पर, मतलब टाइम कितना आ गया 7 आवर आ गया। ए से बी जाने में लगेगा 7 घंटा और बी से ए जाने में कितना टाइम लगेगा? निकालने का तरीका बिल्कुल सेम टू सेम यही है, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 59.5, स्पीड कितनी है 3.5, कैंसिल, 5 सत्ते 35, 5 5 25, 7 से कैंसिल करो 5 5, 1 सेकंड भाई 1 सेकंड, पहले 5 से कटेगा 7 पर, फिर 5 पर, 5 5 5 5 5 45, फिर 7 पर, 7 7, यहां लगेगा 17 घंटा। टोटल कितना समय लगा 7 आवर प्लस में 17 आवर, मतलब 24 आवर लगेगा, 24 आवर कुल समय लगेगा 24 आवर।
चलो आज के लिए इतना ही करते हैं और कल करेंगे।